नमस्कार। बिहार 24 सच से सामना में आपका स्वागत है। मैं हूं आज जिला परिषद क्षेत्र संख्या 51 से लगातार दूसरी बार धमाकेदार जीत दर्ज करने वाले मोहम्मद रेजाउद्दीन जी के आवास पर। रेजाउद्दीन जी दूसरी बार जिला परिषद क्षेत्र से भारी मतों से निर्वाचित हुए हैं। छात्र जीवन से ही राजनीति में सक्रिय रहने वाले रेजाउद्दीन जी ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं। उसके बाद भी छात्र जीवन में सक्रिय रहने के बाद इन्होंने पहली बार जिला परिषद का चुनाव लड़ा और विजय हुए। लगातार दूसरी बार भी जीत दर्ज की है। ऐसी स्थिति में जब परिवर्तन की लहर चल रही है और बहुत सारे पुराने लोग हार रहे हैं, उसमें इनकी जीत एक खास मायने रखती है। मैं उनका स्वागत करता हूं। अधिवक्ता हैं वो और कानून की भी अच्छी जानकारी रखते हैं। मैं उनका अपने चैनल बिहार 24 में सच से सामना में स्वागत करता हूं। जी, स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत करता हूं। आपको धन्यवाद देता हूं। आपके चैनल का स्वागत करता हूं। आपके चैनल के सभी साथियों को धन्यवाद देता हूं, अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जी रेजाउद्दीन जी, आपको बधाई के साथ मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इस चुनाव में देखा जा रहा है कि 80 से 90% लोग पुराने अपना सीट गंवा रहे हैं। आपने ऐसा क्या काम किया या क्या वजह रही कि जनता ने आपको दोबारा जिला परिषद क्षेत्र से निर्वाचित किया है और जीत का सेहरा बनाया है? आपके चैनल के द्वारा नामांकन के दिन भी मेरा बाइट लिया गया था। जी, मुझे मुझे आज भी याद है। मैंने आपके चैनल पर कहा था कि 2011 में मैं चुनाव लड़ा था, 23 वोट से मात्र हारा था। फिर पुनः मैं 2016 में लड़ा। जनता ने मुझे 4819 वोट से जिताने का काम किया था। और उस दिन जो मैंने बाइट में कहा था कि पिछले 10 साल में मैंने प्रत्येक परिवार में रेजाउद्दीन बनाने का काम किया है। आज भी आप क्षेत्र में जाएंगे, मैं 67-68 वार्ड में चुनाव लड़ता हूँ और हर वार्ड में आपको मेरे जैसा रेजाउद्दीन मिलेगा। 10 साल में मैंने ईमानदारी से, पिछले बार जब 11 में हारा था तब भी और जब जीता तब भी, लगातार 10 वर्षों से मैं एक एक गांव में, एक एक घर में अपनी परिवार की तरह रहता हूं। जिस तरह मेरा अपना परिवार है, उसी तरह जिला परिषद क्षेत्र जो 51 के जो 67 वार्ड के मतदाता हैं वो मेरे परिवार की तरह हैं। और हर परिवार में माँ है, बहन है, भाई है, बेटा है, पिताजी हैं। वो संबंध हम बना के पिछले 10 साल से चल रहे हैं। इसी आधार पे मैंने आपके चैनल को बाइट में कहा था कि रेजाउद्दीन एक नहीं है, जहाँ भी आप जाइएगा रेजाउद्दीन मिलेगा। मैं अपने कर्म से, मैं अपने काम से जाना जाता हूँ। मैं कोई जाति से नहीं जाना जाता हूँ, मैं कोई धर्म से नहीं जाना जाता हूँ। इसलिए मुझे अपने मतदाता पर पूरा भरोसा था और मैंने जो काम किया था, मेरे मतदाता इस बात को बोल रहे थे सारे जगह। और मेरा मतदाता महान है, मेरे क्षेत्र की जनता महान है कि मेरे जैसे लोगों को अपार बहुमत से जिताई। इसके लिए हम अपने मतदाता का, अपने जनता का, अपने 51 के सभी लोगों का, बुजुर्ग का, बहन का, माँ का, बेटा का, भतीजा का, चाचा का, पिताजी का, सबका अभिनंदन करता हूँ, सबका सम्मान करता हूँ। बेबाकी से आपने बताया कि जीत का श्रेय पूरी तरह क्षेत्र की जनता को है। आपने यह भी स्पष्ट किया कि मोहम्मद रेजाउद्दीन जाति धर्म से ऊपर रहकर सभी घरों में एक बेटे भाई के रूप में काम किया है। और यह भी आप बता रहे हैं कि हर घर में एक रेजाउद्दीन है, यानी कि अपनी छाप आप हर घर में छोड़ने की बात कह रहे हैं। 5 साल आपने क्षेत्र में काम किया है। कुछ विकास के तरफ आपका ध्यान भी था, बहुत सारे काम की लिस्ट भी आपने अपने चुनाव के दौरान दी थी, जो लोगों को मालूम है। इस बार दूसरी लगातार जीत के बाद आपकी प्राथमिकता क्या होगी? किन क्षेत्रों में जो आपसे पिछले 5 वर्ष में काम नहीं हो सका है, कहां आपका ध्यान रहेगा? थोड़ा उस पर प्रकाश डालें। पूर्व में मैंने आपके चैनल के माध्यम से कहा था कि पहली बार 2016 में जब जीता था तो मेरा प्राथमिकता बिजली और सड़क था। जी, बिजली के क्षेत्र में मैंने जो सरकार का योजना था उसके माध्यम से 80% गाँव में नए खंभे, नए वायरिंग, जो बांस बल्ला के सहारे बिजली का काम था, बांस बल्ला के सहारे बिजली की आपूर्ति हो रही थी, उसको समाप्त करने का काम किया। अभी भी मेरे क्षेत्र में 20% टोले गांव ऐसे हैं
जहां बिजली की समस्या है, और मेरा अगले 1 साल में ये प्रयास रहेगा कि वो समस्या समाप्त हो जाए। दूसरा जो मुख्य है सड़क। जिला परिषद में धन की कमी रहती है, सरकार के द्वारा जिला परिषद को राशि कम दिया जाता है, उसमें जो राशि मिलता है, हमारी कोशिश रहती है, हम प्रयास करते हैं कि हम 5 पंचायत की जिला परिषद हैं, समान रूप से सभी पंचायतों में राशि का वितरण करते हुए वहाँ का जो प्रमुख सड़क है, जो जिसकी स्थिति दयनीय है, उसको बनाया जाए। आइंदा भी जो राशि मुझे मिलेगी वो जनता के लिए मिलेगी, जनता का राशि होगा, और मैं प्रयास करूंगा कि जो सड़क अभी जर्जर स्थिति में है, जो हमसे हो सकता है, छोटी छोटी गली नली वाली सड़कें, उसको हम बनाऊं। तीसरी जो मुख्य बात है, हमारा प्रायोरिटी जो है सामाजिक सुरक्षा योजना है, जो मेरा पूर्व से ही लक्ष्य रहा है। इस बार वार्ड वाइज मेरा कैंप लगेगा, वार्ड वाइज हम जो है इस तरह का, मेरे पास कमेटी है वार्ड वाइज, उस कमेटी के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा योजना में जैसे मुख्यमंत्री वृद्धजन योजना है, जिसमें किसी तरह का कोई कागज़ पत्र नहीं लगता है, और मामूली कागज़ जो सबके घर में उपलब्ध है वो कागज़ लगता है। तो वार्ड वाइज मैं प्रयास करूंगा कि जो भी 60 साल से अधिक वर्ष के हो गए हैं, 60 साल जिनका हो गया है, सब लोगों का फ्री में और घर पर बैठे हुए सबको पेंशन मिले। दूसरा जो है दिव्यांग पेंशन योजना, बहुत सारे लोग अभी दिव्यांग मेरे क्षेत्र में हैं जिनका दिव्यांग प्रमाण पत्र नहीं बना है, मैं प्रयास करूंगा कि कैंप लगवा के दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवा के उनका जो है दिव्यांग पेंशन योजना स्वीकृत कराऊं। और तीसरा जो मेरा प्रमुख रहेगा विधवा पेंशन योजना। हर गाँव में, अभी भी मैं क्षेत्र में था, कई जगह मुझे शिकायत मिली जब मैं घर घर घूम रहा था कि बहुत सारी हमारी विधवा बहनें हैं, विधवा माताएं हैं, जिनको आज तक पेंशन नहीं मिला है। तो मेरा प्रयास रहेगा कि 1 साल में कैंप के माध्यम से सभी जो विधवा हमारी माँ बहनें हो चुकी हैं उनको पेंशन अपने घर में पहुँचे, ये मेरा प्राथमिकता रहेगा। आप अधिवक्ता हैं, अभी जिला परिषद सदस्य हैं, आपकी राजनीतिक पृष्ठभूमि भी रही है। पूर्व में आप जदयू में काफ़ी सक्रिय थे और रालोसपा सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा जी के आप नज़दीक थे। जिस समय में रालोसपा अलग हुई, आप रालोसपा में थे। फिर आपके सुप्रीम नेता जब रालोसपा में गए, रालोसपा से जदयू में गए, तो अभी आप जदयू में हैं। आपका पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी है। ये मैंने चर्चा इसीलिए किया है कि जिला परिषद के साथ साथ राजनीतिक पृष्ठभूमि में किस प्रकार आप तालमेल बैठाते हैं, और क्या राजनीतिक पृष्ठभूमि में रहने के कारण आपको जिला परिषद क्षेत्र में काम करने में कहीं कोई असुविधा भी आती है? मैं जब अपने क्षेत्र में रहता हूँ, किसी दल का वर्कर नहीं रहता हूँ, मैं एक जिला परिषद रहता हूँ और एक जिला परिषद की हैसियत से अपने जनता का सेवा करता हूँ। क्षेत्र से बाहर जब मैं जाता हूँ, पहले भी मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता था, आज भी मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ और भविष्य में भी मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ। पिछले 13-14 साल से मैं अपने नेता माननीय श्री उपेंद्र कुशवाहा के साथ था, उनके विश्वास के साथ था, आज भी मैं उनके साथ हूँ। और उपेंद्र कुशवाहा चूँकि जदयू में चले गए हैं, तो हम सब के नेता माननीय नीतीश कुमार, माननीय उपेंद्र कुशवाहा के नेता अभी नीतीश कुमार हैं, तो हमारे नेता भी माननीय नीतीश कुमार हैं और मैं उन्हीं के साथ हूँ और उन्हीं के साथ भविष्य में भी काम करूँगा। जी धन्यवाद। एक और प्रश्न जो हमारे चैनल के माध्यम से आम जनता भी जानना चाहती है। चुनाव 24 नवंबर को था। चुनाव के दिन चनौरागंज पंचायत के आसपास और कुछ जगहों पर कथित तौर पर पुलिसिया दमनकारी बातें हुई थी, जैसा कि लोगों ने बताया था और हम लोगों ने देखा भी था। आपका कल एक पत्र एसडीओ के पास गया है, आप न्याय यात्रा निकालने की बात कहे हैं और कुछ उचित कार्रवाई नहीं होने पर 10 दिसंबर से आमरण अनशन करने की भी बात कही है। न्याय यात्रा चनौरागंज से निकलकर अनुमंडल तक जाने की बात है। ये न्याय यात्रा निकालने की क्यों ज़रूरत पड़ी और न्याय यात्रा क्या चीज़ है? क्यों ऐसा परिस्थिति उत्पन्न हुआ कि आप जीत की घोषणा के तुरंत बाद दूसरे ही दिन न्याय यात्रा निकालने का निर्णय कर लिए, बिना जीत का जश्न और जुलूस निकाले हुए? मैं 24 तारीख को जिस दिन मतदान चल रहा था, मैं अपने मतदान केंद्र संग्राम वार्ड नंबर 5 में अपना वोट गिराया और मैं अपने जनता का हाल, मतदाता का हाल और बूथ का हाल जानने के लिए क्षेत्र में निकल गया। जब मैं चनौरागंज पंचायत के ताजपुर बूथ नंबर 182 और 83 पर पहुंचा, तो मैं अपना मोटरसाइकिल ताजपुर चौक पे लगा दिया और वहां से पैदल बूथ की तरफ मतदाता का हाल जानने निकला। बूथ पर जाने से पूर्व 10 मीटर पूर्व
जब मैं पहुंचा तो वहीं पर जो है सुश्री नेहा कुमारी की टीम आ गई और बिना अकारण किसी से पूछे, किसी से कोई बात किए, लगातार लोगों पर जो सड़क चलती आम जनता जो मतदान करने जा रही थी या मतदान करके जो वापस आ रही थी उस पर डंडा बरसाना शुरू किया। मैंने कई पुलिस के लोगों से आग्रह किया कि भाई आप इस तरह का कार्रवाई क्यों कर रहे हैं, ये तो मतदान को आप प्रभावित करने का कार्य कर रहे हैं, मतदान को बराए मेहरबानी प्रभावित मत कीजिए। लेकिन घर में घुस घुस के मेरे मतदाता को पीटा गया और मैं सड़क पर खड़ा होकर रोता रहा, लेकिन मेरी बात नहीं सुनी गई। इसी तरह का कार्य मलछाम में किया गया, इसी तरह का काम चनौरागंज हाई स्कूल पर किया गया, इसी तरह का काम गंज बाज़ार में जो हमारा मिडिल स्कूल का 2 बूथ था वहाँ किया गया, इसी तरह का काम सामुदायिक भवन केंद्र गंज बाज़ार में जो दक्षिण साइड में 2 बूथ था उस पर किया गया। जब ये प्रशासन का क्रूर रवैया लगातार चलता रहा, मुझे बार बार हर जगह से फ़ोन आता गया। मैं पहुंचा था सामुदायिक भवन पर जहां आप लोग भी सारे लोग मौजूद थे, अनुमंडल पदाधिकारी झंझारपुर भी मौजूद थे, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी झंझारपुर भी मौजूद थे। उनसे वार्ता हुई, लोग मतदान का बहिष्कार कर रहे थे। मैंने सब लोगों से आग्रह किया कि मतदान का बहिष्कार नहीं करना, सब लोग चलिए मतदान अपना अपना कीजिए। अनुमंडल पदाधिकारी झंझारपुर एवं मंडल पुलिस पदाधिकारी झंझारपुर ने मुझे आश्वस्त किया था कि इस घटना की हम जांच करा के कार्रवाई करेंगे, लेकिन आज तक उस पर कोई अग्रेतर कार्रवाई नहीं की गई। चुनाव का मतगणना 26 तारीख को हुआ, जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया, जनता के आशीर्वाद से मैं जीता और मैंने निर्णय लिया कि मेरा कोई विजय जुलूस, विजय यात्रा नहीं होगा। जब तक मेरे जनता को जो लोग मारे हैं, अगर मेरा जनता गलत था तो उसको साबित करे, नहीं तो जो पदाधिकारी गलत किए हैं, जो पुलिस वाले निर्दोष लोगों को मारपीट किए हैं, निर्दोष लोगों के महिला के घर में घुस घुस के पीटा गया है गंज बाज़ार पे, वो आप लोगों को भी संज्ञान में है। जब तक उन लोगों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक मेरा कोई विजय यात्रा नहीं निकलेगा। इसी क्रम में मेरा एक बैठक गंज बाज़ार में हुआ था जिसमें चनौरागंज पंचायत के सारे प्रतिनिधि मौजूद थे, बहुत सारी पब्लिक भी मतदाता भी मौजूद थी। उसमें सबका मुझे आदेश मिला कि आप एक यात्रा निकालिए, हम 5 पंचायत के लोग आपके साथ हैं, जब तक न्याय नहीं मिलेगा मेरा कोई विजय यात्रा नहीं होगा। इसलिए कि जो जनता हमको चुन के जिला परिषद में भेजी है, उस जनता के हम कर्जदार हैं, उस जनता के हम नौकर हैं, उस जनता के हम गुलाम हैं। जो उनका आदेश होगा उस आदेश के साथ हम रहेंगे। पार्टी अपनी जगह है, मैंने पूर्व में भी कहा कि पार्टी का काम, जो पार्टी में हूँ, पार्टी का काम पार्टी के जगह पर, लेकिन मैं जब क्षेत्र में रहता हूँ तो एक जिला परिषद हूँ और जिला परिषद के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि अपने जनता को न्याय दिलाऊँ। उसके लिए जो भी कुर्बानी मुझे देनी पड़ेगी, सब कुछ मुझे बर्दाश्त है, सब कुर्बानी देने के लिए हम तैयार हैं। धन्यवाद, आपने विस्तार से बताया। इस प्रकरण में पुलिस का एक पक्ष है और प्रशिक्षु डीएसपी सह थाना अध्यक्ष नेहा कुमारी ने भी बताया है कि चुनाव के दिन पुलिस अपनी ड्यूटी निभा रही थी। चनौरागंज के बूथ के सामने एक भीड़ पर जब वो लोग पहुंचे तो भीड़ उनको घेर लिया था। पुलिस किसी तरह बाहर निकलने की कोशिश में कुछ सख्ती की, मारपीट की बात और घर में घुस के बातों से वो इनकार करते हैं। लेकिन आपका दूसरी तरफ आरोप यह है कि घर में घुसकर पीटा गया है। सच्चाई क्या है? पुलिस का जो कहना है मैं चुनाव ड्यूटी कर रहा था, या फिर आप अपने तरफ से क्या प्रेडिक्शन करते हैं? तह में सच्चाई क्या है, एक लाइन में बतावें। मेरा मानना है कि ये पूरी पुलिस का क्रूर रवैया था और मेरे मतदान को, मेरे मतदाता को मतदान केंद्र पर नहीं पहुँचे, इस तरह का एक सोची समझी साजिश थी। अगर उनके मन में कोई इस तरह का नहीं था आचार विचार, मैं नामांकन करने गया था, मुझे नामांकन के फ़ौरन बाद गिरफ्तार करने मैडम पहुंच गई थी। किस आधार पे? मैं न कोई क्रिमिनल हूं, न मेरे ऊपर कोई कोर्ट का वारंट था। फिर किस आधार पर मैडम के द्वारा, सुश्री नेहा कुमारी के द्वारा मुझे गिरफ्तार करने के लिए गई थी और मुझे थाना पर ले जाने का प्रयास कर रही थी? मैं ये कारण जानना चाहता हूँ। दूसरा, जो मारपीट की घटना है, जिस मतदान केंद्र पर इस तरह की घटना घटी है, मतदान केंद्र के चारों तरफ घनी आबादी है। बीच में जो चनौरागंज बाज़ार के दोनों तरफ जो 4 बूथ है, उस दोनों बूथ के आसपास घनी आबादी है और दोनों बूथ के आसपास महादलित समुदाय के लोग हैं। क्या मतदान के दिन घर को खाली कराने का कोई आदेश था? मतदान के दिन लोगों को घर में नहीं रहने दिया, इस तरह का कोई आदेश था? यदि इस तरह का कोई आदेश था तो उनको दिखाना चाहिए और पूरे घर को खाली कराना चाहिए। 144 का नियम चनौरागंज हाई स्कूल पर लागू होता है, लेकिन ताजपुर में, मलछाम में, चनौरागंज के दोनों तरफ 144, इसलिए कि वहाँ घनी आबादी है। घर छोड़ के लोग मतदाता नहीं जाएंगे, घर छोड़ के जो परिवार की महिलाएं हैं नहीं जाएंगी। चनौरागंज बाजार के दोनों तरफ
महिलाओं को घर में घुस के पीटा गया। जो महिला हमारी घर में अपना रह रही थी, घर में काम काज कर रही थी, खाना बना रही थी, उन लोगों को पीटा गया है। ये कहाँ का नियम है और ये कौन सा कानून बताता है कि मतदाता को डराया जाए, मतदाता को धमकाया जाए ताकि मतदान का प्रतिशत कम है और मतदाता अपने बूथ पर नहीं जाए। ये सोची समझी रणनीति के तहत और पूर्व में कुछ पदाधिकारी का ये बयान भी आया था कि कल गर्दा छोड़ा देंगे। उसी बयान का ये एक असर था और झलक था कि हमारे मतदाता को डराया गया, हमारे मतदाता को धमकाया गया और इसकी मैं निंदा करता हूं, इसकी मैं भर्त्सना करता हूं। जब तक इस पर जांच नहीं बैठेगी और जांच करके दोषी को सज़ा नहीं देगी तब तक मैं विजय यात्रा नहीं निकालूंगा। आपने बताया कि कुछ पदाधिकारियों ने बताया था कि चुनाव के दिन गर्दा छोड़ा देंगे। ये प्रशासनिक पदाधिकारी थे या पुलिस पदाधिकारी? ये पुलिस के पदाधिकारी थे। जी धन्यवाद, इन्होंने विस्तार से अपनी बातें बताई है। मैं एक चीज़ और संक्षेप में आपसे जानना चाहूँगा। अभी आपको न्याय यात्रा की स्वीकृति एसडीएम से नहीं मिली है। आपने 10 तारीख को आमरण अनशन की भी बात कही है। उस स्थिति में अगर समुचित प्रशासनिक कार्रवाई नहीं होगी जिससे संतुष्ट हो सके तो क्या आमरण अनशन पर अभी से फैसला ले लिए हैं? जी, मेरा जनता का निर्णय है, ये मेरा कोई निर्णय नहीं है। जो भी मैं निर्णय में लिखित रूप से माननीय श्री अनुमंडल पदाधिकारी झंझारपुर को दिया हूँ, मेरा उसमें कोई निर्णय नहीं है। ये मेरे मतदाता का निर्णय है, ये मेरे जनता का निर्णय है और जो मेरे जनता का निर्णय है वो मेरे सर आँखों पर है। उसके लिए मैं अपना सब कुछ त्याग सकता हूँ, मैं अपना सब कुछ बलिदान दे सकता हूँ, लेकिन जनता के साथ धोखा नहीं कर सकता हूँ। धन्यवाद। अब तो ये बातें हो गई थोड़ी न्याय यात्रा की बात। मैं रिजाउद्दीन जी से फिर एक लाइन में क्षेत्र संख्या की उन जनता के लिए इनकी क्या अपील है आने वाले 5 सालों के लिए जिन्होंने इनको जिताया है। क्षेत्र की जनता को अगर कुछ कहना चाहते हैं तो हमारे चैनल के माध्यम से अपनी आवाज़ में कह दें। मैं आपके चैनल के माध्यम से जिला परिषद 51 की जनता से अपील करता हूं कि मैं जब चुनाव यात्रा में आपके घर घर में दस्तखत कार्यक्रम के माध्यम से गया था, मैं 2 तरह का कागज़ आपके घर में दिया था। एक मेरा हैंडबिल था, एक बैलेट का नमूना था। उस हैंडबिल में मैं 2 मोबाइल नंबर जो इस्तेमाल करता हूं, यूज़ करता हूं, दोनों मोबाइल नंबर है। मुझे आपने आशीर्वाद दिया है, मुझे आपने जिताया है। उस हैंडबिल को ठीक से रखिएगा। मेरा जब भी ज़रूरत पड़े, 12 बजे दिन हो या 12 बजे रात हो, जब भी किसी तरह का हमसे काम पड़े, आप उस मोबाइल नंबर पर हमको याद कीजिएगा, हमको मोबाइल कीजिएगा। हम आपके लिए तैयार थे, तैयार हैं और तैयार रहेंगे। हमारा जो अपना जो जिला परिषद के माध्यम से जो काज होने वाला है उसके लिए मैं जी जान से आपके लिए लगा रहूँगा, आपके लिए करता रहूँगा, आपके लिए मरता रहूँगा। 5 साल पूर्व मैंने कभी बेईमानी नहीं किया, कोई भ्रष्टाचार नहीं किया और मैं आपको वचन देता हूं, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आगे आपने 5 साल के लिए मौका दिया है। मेरे तरफ से न कोई भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जाएगा, न मैं भ्रष्टाचार करूंगा, न मैं भ्रष्टाचार को बर्दाश्त करूंगा। जी धन्यवाद। आपने रिजाउद्दीन जी को सुना जो क्षेत्र संख्या जिला परिषद क्षेत्र संख्या 51 से लगातार दूसरी बार जिला परिषद के लिए निर्वाचित हुए हैं। इन्होंने बेबाकी से अपनी बातें कही है, जीत का जश्न नहीं निकाले हैं। मतदाताओं के साथ जो कुछ ज़्यादती हुई है उसकी न्याय यात्रा की तैयारी कर रहे हैं। उनकी सभी बातों आपके सामने में मैं उन्हीं के आवाज़ में पहुंचाया हूं। धन्यवाद। आप इसी प्रकार देखते रहिए बिहार 24 सच से सामना। मैं हूं 24 बिहार सच से सामना की टीम में सरफराज सिद्दीकी, संजय कर्ण, अली हसन के साथ कन्हैया ठाकुर।